अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसे कि ईद आने वाली है और ईद के ऊपर जो है आप इस तरह के ट्राउज़र डिज़ाइन और शलवार के डिज़ाइन जो है आप घर में बना सकते हैं और अपनी ईद को चार चांद लगा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शलवार का डिज़ाइन। ये ट्राउज़र का डिज़ाइन नहीं है, शलवार का डिज़ाइन है। नॉर्मल जितने साइज़ के आप अपनी शलवार की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल उतने साइज़ के आप अपनी शलवार की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा आपने कुछ भी आपने नहीं रखना और बस 2 इंच जो हम ऊपर से नेफे के लिए हम काट एक्स्ट्रा रखते हैं, सिर्फ वही आप रखेंगे। बाकी नॉर्मल आपकी शलवार का जितना साइज होता है आप उतना ही शलवार का साइज लेंगे। शलवार का साइज लेने के बाद पांचा मैंने 8.5 इंच के करीब मैंने शलवार का पांचा रखना है। आप जितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल पांचे का साइज है। ये मेरे पास पेपर पट्टी है 2.5 इंच, 2.5 इंच के करीब मैंने पेपर पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो फिर शलवार के पांचे के अकॉर्डिंग ही होगी कि शलवार के पांचे की जितनी लेंथ होगी उसके हिसाब से आप जो है पेपर पट्टी की लेंथ रखते हुए पेपर पट्टी की कटिंग कर लेंगे। पेपर पट्टी की कटिंग करने के बाद ये है हमारे पास वो कपड़ा जिसके साथ हमने डिजाइनिंग करनी है। आपकी शर्ट का कोई भी कपड़ा है और सूट का पीस जो है वो आप इसके साथ डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई थी ना वो भी 2.5 इंच के करीब थी और इसको इस तरीके से इधर से भी इतना इसको फोल्ड कर लेना है और इधर से भी इसको 1/2 इंच से भी कम फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमने इसको यहाँ से सिलाइयाँ लगानी है और 1 इंच के करीब हमने जो पट्टी है वो हमने तैयार करनी है। 1 इंच के करीब हम पेपर जो पट्टी है वो तैयार कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से इसके किनारों से इसको फोल्ड करते हुए 1 इंच के करीब हमने पट्टी तैयार करनी है और उसके ऊपर हम लगा लेंगे सिलाइयाँ। पट्टी मैंने तैयार कर ली है। उसके बाद बारी आती है इसके डिज़ाइन की। तो जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने कपड़े को फोल्ड करते हुए इसका डिज़ाइन हमने बना लेना है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में लेस वगैरह नहीं होती, शॉप्स भी जैसे कि लॉकडाउन की वजह से बंद थी, तो घर में हम आसानी के साथ इस तरीके से पट्टी बना के तो हम अपनी शलवार के ऊपर जो है डिजाइनिंग कर सकते हैं। और ये डिजाइन इतने आसान है बनाने में कि बिगनर लेवल पे भी अगर आपने अभी स्टिचिंग करना स्टार्ट किया तो भी आप इसको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आपकी शर्ट का आपके शलवार के साथ जो मैचिंग शर्ट है उसका ही मैंने कपड़ा लिया और उसका कपड़ा लेते हुए इसके साथ मैंने ये डिजाइनिंग मैंने की है। इस तरीके से हम तमाम डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद ये है हमारे पास पेपर पट्टी जो कि हमने शलवार के ऊपर अटैच करनी है। शलवार के ऊपर पेपर पट्टी का वो वाला हिस्सा अटैच किया जाएगा जो कम कपड़ा है, 1/2 इंच वाला जो कपड़ा होगा ना, कम कपड़ा एक साइड पे ऊपर पेपर पट्टी के कम कपड़ा रखा जाता है और एक थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। तो जो कम साइड वाला कपड़ा होगा ना वो उसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है।
और ये जो जिस साइड के ऊपर पेपर पट्टी के ऊपर मैंने ज़्यादा कपड़ा रखा था ना, उसको हम अंदर वाली साइड के ऊपर कवर कर लेंगे इस तरीके से। पेपर पट्टी की एक साइड के ऊपर मैंने थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखा था, एक साइड के ऊपर कम कपड़ा रखा था। जिसके ऊपर कम कपड़ा रखा था ना, उसको अंदर शलवार के ऊपर सिलाई लगा रही थी। अब इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए हमने इसके ऊपर बिल्कुल बारीक सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर रखते हुए हमने बारीक सिलाइयाँ लगानी है। ब्रिक सिलाई लगाने के बाद बारी आती है डिजाइन की। जो हमने डिजाइन हमने बनाया था ना अभी, अब उसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब इस डिज़ाइन को हम इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है कि हमने इसके किनारों के ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से दोनों साइड के ऊपर जो किनारे हैं ना, इन किनारों तमाम किनारों के ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे इस तरह। जैसे डिज़ाइन है ना बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हम सिलाइयाँ लेके आएंगे। बिल्कुल किनारे के ऊपर, एक साइड के ऊपर पहले किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर भी हमने किनारे के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। एक साइड के ऊपर जिस तरीके से हमने किनारे के ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं, बिल्कुल इसी मेथड से हमने दूसरे डिज़ाइन के दूसरे किनारे के ऊपर भी तमाम सिलाइयाँ लगानी हैं। तमाम डिज़ाइन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद बारी आती है इसके ऊपर मोती लगाने की। अब मोती जो है ना, मेरे पास थोड़े मोटे साइज़ के मोती थे। अगर आप यहाँ पे बारीक साइज़ के मोती जो आपको साइज़ में दिखा रही हूँ, इससे अगर आप छोटे साइज़ के मोती लगाना चाहते हैं तो इससे छोटे साइज़ के मोती भी आप लगा सकते हैं। कुछ लोगों को बड़े मोती नहीं पसंद होते, छोटे मोती अगर आप लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी देखने में खूबसूरत लगेंगे। तमाम मोती लगाने के बाद डिज़ाइन जो है हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है कि आपने जितने साइज़ का शलवार का आपने पांचा रखना है उस हिसाब से रखेंगे। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि 8.5 इंच के करीब हम इसका पांचा रखेंगे। 8.5 के ऊपर निशान लगाते हुए इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे और फाइनली हमारी शलवार का पांचा जो है इस तरीके से तैयार हो जाएगा। कैजुअल ड्रेसेस के ऊपर आप इसको बनाएं, ईद ड्रेसेस के साथ भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। इसको ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।